हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन करेंगे जो कि 2022 के अंदर हमारे पास एनडीए में पूछे गए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। पहले क्वेश्चन के साथ पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसका आर्गुमेंट पूछा गया है, क्या आएगा? 1/1 प्लस साइन 1 प्लस आयोटा 1/1 प्लस आयोटा। इसका आर्गुमेंट पूछा गया है, क्या आएगा? तो 1/1 प्लस आयोटा को सबसे पहले अगर मैं रैशनलाइज करूंगा तो मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। रैशनलाइज करने पर ये मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करने के बाद मुझे थीटा निकालना पड़ेगा जो कि होता है tan इनवर्स आयोटा के साथ वाला अपॉन बिना आयोटा वाला। ये 1 बन गया और tan की वैल्यू 1 कब होती है? 45 डिग्री पे। मतलब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, लेकिन थीटा आर्गुमेंट नहीं होता। अब डिपेंड करेगा कौन सा क्वाड्रेंट है। तो मुझे पता है कि रियल वाली वैल्यू पॉजिटिव और आयटा वाली वैल्यू नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। तो मेरा आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा और फोर्थ के अंदर थीटा को मैं माइनस थीटा बोलता हूं, इसलिए मेरा ऑप्शन यहां पर बी ठीक रहेगा। क्योंकि थीटा π/4 है तो ये माइनस π/4 आ जाएगा। बी ऑप्शन जो है वो अपना आंसर है। तो ये था 2022 के फर्स्ट पेपर का पहला क्वेश्चन। अब मैं चलता हूं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कहता है इसका मॉडुलस बताओ, क्या है मॉडुलस? तो ये मेरे पास है -1/2 प्लस √3 आयोटा बाय 2, इस पूरे की पावर है 200। मुझे इसका मोड निकालना है। मैंने -1 के रूट को आयोटा लिख दिया और अगर आप गौर से देखो ये तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये तो ओमेगा की वैल्यू है। मतलब मुझे ओमेगा की पावर 200 का मोड निकालना है और ओमेगा की पावर 200 के मोड को मैं मोड ओमेगा की पावर 200 लिख सकता हूं। मोड ओमेगा की पावर 200 लिख सकता हूं इसको। और ओमेगा का मोड आपको पता ही है 1 होता है। ओमेगा का जो मोड है वो हमें पता है 1 होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 की पावर 200, मतलब 1 इस क्वेश्चन का आंसर है। सी ऑप्शन आपके पास आंसर रहेगा। यह भी बिल्कुल नकली सा क्वेश्चन सा, आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद मैं तीसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूं। ये रहा तीसरा क्वेश्चन और ये क्वेश्चन 2022 के सेकंड पेपर का है। तो इसको मैं 2022 के सेकंड पेपर का पहला क्वेश्चन कह रहा हूं। क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका मॉडुलस बताओ, क्या है? तो 1 प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस आयोटा साइन थीटा, इस पूरे का मोड निकालना है। तो मैं इसका अलग अलग मोड लिख सकता हूं। अगर कभी भी इस तरीके से पूरे का मोड हो, मैं इस तरीके से अलग अलग का मोड लिख सकता हूं, अलग अलग का मोड। और ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे उसका कॉन्जुगेट है। और मुझे पता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस आपस में बराबर होते हैं। मतलब ये दोनों का मोड आपस में बराबर है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ए ऑप्शन हो जाएगा। यह भी बिल्कुल नकली क्वेश्चन 2022 के सेकंड पेपर का पहला क्वेश्चन था। मैं चलता हूं 2022 के सेकंड पेपर के। ये पैराग्राफ है, 3 क्वेश्चन है, ये अभी तक एक क्वेश्चन हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है थीटा की वैल्यू बताओ जेड जब प्योरली रियल है, और फिर कहता है थीटा की वैल्यू बताओ जब जेड प्योरली क्या है? इमेजिनरी है। चलो दोनों क्वेश्चंस को अपने इकट्ठा कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे ये दे रखा है, मैं इसके बारे में चर्चा करता हूं। जेड इज इक्वल टू दिया है 1 प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस आयोटा साइन थीटा। मैंने इसको रैशनलाइज कर लिया और जब मैं इसको रैशनलाइज कर रहा हूं तो मुझे मिल क्या रहा है? मुझे 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर और 1 प्लस आइटा साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है कुछ ऐसा। कुछ ऐसा। तो जब क्वेश्चन में बोला गया है जेड प्योरली रियल है तो आइटा के साथ वाले को जीरो कर दो, आइटा के साथ वाले को जीरो कर दो। तो थीटा की वैल्यू जीरो का, साइन थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है? जब थीटा 180 का मल्टीपल हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास n पाई होगा। सी ऑप्शन अपना आंसर है।
सी ऑप्शन हमारे पास आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन बोला गया है कि जब z प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब ये हुआ इस बार मुझे इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है। चलो अब इसको जीरो करो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं जीरो करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आ गई। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी तो साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी। साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी, प्लस माइनस 1 होगी। अब प्लस माइनस 1 कब होती है? साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1 कब होती है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस वर्टिकल के ऊपर साइन की वैल्यू प्लस 1 और माइनस 1 होती है। ऊपर वाले एंगल्स की जगह पर प्लस 1, नीचे वाले एंगल्स की जगह पर माइनस 1, और हॉरिजॉन्टल एंगल पर वैल्यू 0 होती है। ये 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। वर्टिकल एंगल पे क्या आते हैं? पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2 वगैरह वगैरह। मतलब ओड नंबर ऑफ पाई बाय 2। और ओड पाई बाय 2 को लिखने का तरीका क्या है? ओड पाई बाय 2 को लिखने का तरीका है मेरे पास बी ऑप्शन, 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ठीक बात है, 2n प्लस 1 ये ओड नंबर होता है, 2n प्लस 1 आगे पाई बाय 2 आ गया, तो 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 सारे इसके अंदर आ गए। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन है, क्योंकि इन सभी एंगल पर साइन थीटा क्या होता है? या तो 1 होगा या -1 होगा। तो ये थे 2022 के सेकंड पेपर के अंदर आया होगा 3 क्वेश्चनों का पैराग्राफ। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या फिर कोई करेक्शन लगे, कमेंट बॉक्स के अंदर बोल सकते हो। थैंक यू सभी को, जय हिंद।